अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब साथ खैरियत से होंगे। और 1 बज रहा है रात की पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। और हम लोग जो हैं वो लाइव हैं। एक सेकंड मुझे आप दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की चैट और कमेंट्स मतलब ये ले आऊँ ऊपर। जी भाई, आ गए हैं हम। आप पोस्टिंग करने से पहले देख लिया करो, रिफ्रेश कर लिया करो, क्योंकि कभी कभार वो फेसबुक में ना 1 आध 2 मिनट ले लेता है। ठीक है। अच्छा जी, तो आवाज़ और वीडियो आप लोगों को अगर मेरी क्लियर आ रही है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है। अपना क्या कहते हैं, और जनाब आली, मज़े का प्रॉफिट हुआ आप लोगों को। देखो, हायर स्ट्रेट थी लेकिन डिप में जब आया और डिप से जब ऊपर गया तो बड़ी ही अच्छी तरीके से इसने हमें पंपिंग दिखाई थी। और अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा लंबी विक लग गई थी, लेकिन ऑलरेडी एक हमारा अच्छा गेन हुआ था। ठीक है। तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, यकीनन उस पे आपने अच्छा इसमें प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। जब हम लोगों ने मेरे ख्याल से 8 तारीख को दिया था, तो 8 तारीख पे ये बैठा हुआ था तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 3,399 पे। लेकिन उसके बाद ये नीचे गया था, और नीचे जाने के बाद एक अच्छी इसने यहाँ पे हमें बेसिकली बाइंग बाइंग दी थी बेसिकली ना। तो इसके अंदर भी हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो अगर हम लेट से एवरेज बाय लें तो 0.3275 की आती है। या चले ऐसा करते हैं, 3280 की कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका भी एक हम देखते हैं कि भाई हमें इतना प्रॉफिट हुआ। 0 और आप लोगों को कितना कितना प्रॉफिट हुआ इसका भी ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़। 0.280। ठीक है। वहां से इसने हमारे दोनों टारगेट स्मैश किए बहुत तेजी से। तो हमारे टेक प्रॉफिट थे 0.3567। 3567 हम यहाँ डाल देंगे। 0.03567। तो हमारा तकरीबन मैक्सिमम 8.5% प्रॉफिट हुआ होगा। कम से कम भी मेरे ख्याल से 3-4% हुआ होगा एवरेज पे, अगर हम बात करें। 5-6% का हमारा यहाँ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना नहीं बनाया, ज़रा बताइएगा ज़रूर। अ, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। 4% हुआ था, हाँ सही है। कम से कम आपका इतना हुआ होगा। अच्छा जी, तो सही है। एप का बता दें, बाइंग एट 1415। एप का यार मैंने पर्सनली नहीं देखा, तो इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। बीटीसी नीचे क्यों जा रहा है, कोई खास वजह? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने लास्ट अपडेट नहीं देखी तो लास्ट अपडेट के अंदर मेरे ख्याल से जो कल रात की थी, तो उसके अंदर आप लोगों को वाज़ेह तौर पे बताया था कि 40,500 के नीचे हमारी डेली क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसका ये लेवल बताने का मकसद ये था आपके पास कि देखो, आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है ना वो $40,000 का है। ठीक है। समझो ये आपका 39,500 से शुरू होता है, और ये आपका अ, जो है वो 39,500 से 40,500, $1,000 का समझो ये जोन है। ठीक है। अब जहां तक अभी बीटीसी की अगर हम बात करते हैं, तो बीटीसी ने हमें एक अच्छा गेन दे दिया है। अच्छा, ये तो मैं कल का बता रहा था आपको। तो बीटीसी, अब आप पूछ रहे हैं नीचे क्यों जा रहा है, तो यार नीचे जाना था उसने। ठीक है। बीटीसी ने नीचे ही जाना था। बीटीसी का आप और कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे? अब देखो, हम यहाँ पे अगर बात करें तो कोई आवरली कैंडल 39,500 के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर तो आवरली कैंडल यहाँ नीचे क्लोज होती है तो मसला होगा। ठीक है। वन एन के सी एनालिसिस फॉर मिड टर्म के सी है, सही है। वन भी अच्छा है, वन तो अच्छा है। नहीं हो रहा पोस्ट अप्रूवल, पता नहीं यार, ये इसका फिर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। फेसबुक को पसंद आता है, फेसबुक ठीक कर देता है। नहीं आता, आप लोग स्पैम वगैरह करते हो। अभी देखो, आप बार बार ही पोस्ट कर रहे हो, फिर आप बोलोगे फेसबुक कमेंट भी नहीं करने दे रहा। तो भाई, आप खुद भी तो देखो क्या कर रहे हो। एक्स कर की अपडेट बता दे। मेरे ख्याल से भाई इसका टारगेट मार्केट हिट हिट हो गया था, तो आप लोग क्यों नहीं निकलते हो? आप स्केल किस बेस पर देते हैं? चार्ट में तो सिर्फ 4 आवर ईएमए ही खुली होती है। क्या हो गया भाई?
भाई यहाँ पे आपके पास सारी सब कुछ खुला हुआ है। ये ईएमआई मेरे पास तकरीबन 6 ईएमआई लगी हुई है, नीचे आरएसआई लगा है, वॉल्यूम लगा है, स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा है, सारी चीजें तो लगी हैं। और यार बहुत सारी चीजें वैसी नजर आ जाती हैं, जरूरी नहीं है कि आप मूविंग एवरेजेस देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। भाई वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, मार्केट कैप कम हो रहा है, हाँ इसका मतलब है कि ये अच्छा आप नोवी भाई आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है, और इसका भी मैं मार्केट अपडेट देता हूँ, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने बड़ा अच्छा इसको पकड़ा है, लेकिन देखो ये जो चीज़ आपने बात की है ना, इसी चीज़ में आपका जवाब भी है। ये क्यों जो है ना, क्यों सिर्फ एक एक लफ्ज़ का आपका जवाब है, वो है सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो अभी अभी मार्केट कैप देखेंगे तो बताएंगे। जीएमटी ने अचानक पंप किया, वाई? यार अच्छे कॉइन्स पंप कर देते हैं, जिस तरीके से आप कल हमारा पाउंड का सिग्नल हिट हो गया। अब जैसे आपको दी थी मैंने वो फ्राइडे को, क्या कहते हैं उसको, एज अ स्कैल्प। स्कैल्प यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं विद इन 24 आवर्स हिट हो, लेकिन क्या वो कंसोलिडेट हो रहा था। कंसोलिडेशन में थोड़ा टाइम लग जाता, तो मुझे लग रहा था एक आध दो दिन लग जाएंगे इसमें, हो सकता है आज भी शायद वो हिट ना हुआ होता। पॉसिबिलिटी थोड़ी थी लेकिन कम थी। लेकिन मैंने बोला अच्छा है, प्रोजेक्ट है, कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट कहीं ना कहीं देगा, थोड़ा सा देगा, क्योंकि अक्यूमुलेशन हो रही है वहां पे, उसके अंदर वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो चीज होती है ना, जिसका आपको मैंने तकरीबन 2-3 मरतबा लेक्चर दे चुका हूँ, वो अगर आप जाके गाइड सेक्शन में देखोगे, गाइड सेक्शन में आप चीजें समझो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, और पेन पेपर से नोट डाउन करोगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। लेट से भाई हम डॉट का बोलते हैं या एथेरियम, मतलब कोई भी कॉइन उठा लो, उसको आप एनालिसिस करो इन टर्म्स ऑफ, आपने उसको डेली देखना है। डेली आप 15 से आधा घंटा एक कॉइन पे लगाओ, बाकी कॉइन्स को छोड़ दो, एक कॉइन उठा लो, कोई भी उठा लो। अब जैसे ऑडियो कॉइन का आप बोल रहे हो भाई, तो जिल, हाँ, जिल ने भी भाई टारगेट हिट कर दिया। कोई भाई बोल लेते ना इसका ये ठीक है, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, मैंने बोला भाई आप गलत एनालिसिस कर रहे हो कंप्लीटली। आप देखो, आपको ना जब आप लोग एनालिसिस करते हो ना, तो पत्थर की लकीर को नहीं देखा करो कि यार ये है तो बिल्कुल यही होगा। वो बिल्कुल वहां पे आप गलत, वहां पे ना मसला हो जाता है। आपने देखनी पड़ती है 10 चीजें, ठीक है। जिले का में अगर कोई बोलता है कि भाई आपका स्टॉप लॉस क्यों है, स्टॉप लॉस इतनी छोटे जगह पे, आपका एनालिसिस ठीक नहीं है, ये है वो है, कोई भी मतलब कोई भी कॉइन हो सकता है। पहली बात तो आप ऐसे कॉइन के अंदर एंट्री ना लो जिस या नहीं करो जिसका आपको कुछ समझ ही नहीं आता, आपको लगता नहीं है, आप सही है बोलो नहीं है, हम इसके अंदर नहीं ले रहे हैं एंट्री, लेकिन समझो, समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आप जीएमटी का एनालिसिस बोल रहे हो, जीएमटी का कॉइन मैंने नहीं देखा हुआ पर्सनली, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल से टीम ने इसको काफ़ी मर्तबा दे चुका है। तो जो टीम ने अपडेट दी हुई है, जो सिग्नल दिया हुआ है, निशान भाई देख लो, बार बार यहाँ स्पैम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बराए मेहरबानी अभी बताता हूँ ऑडियो का, क्या बताना है, क्या बताना है ऑडियो का। गाइड अबाउट सीआरओ, कासिम भाई सीआरओ को मैंने बोला था डिप आने दो, डिप के अंदर मैं सीआरओ उठाऊंगा, और मैं सीआरओ का वेट कर रहा हूँ कि और मजीद गिरे। ये 40 की इसकी सेंट की बड़ी कोई खतरनाक सपोर्ट बैठी है, ये ब्रेक कर दे एक मरतबा, ये ब्रेक कर देगा ना, ये जाएगा 35 पे। 35 इसका बहुत बड़ा डिमांड जोन है। अनटिल और अनलेस बीटीसी 30,000 क्रैश करेगा, अनटिल और अनलेस मतलब करता है, करेगा नहीं, अगर करता है तो उसके बाद हम सीआरओ को देख सकते हैं कि सीआरओ 15-20 सेंट के अराउंड, 20-25 पे रहे, ठीक है। तो सीआरओ को आप उस जोन के अंदर भी अक्यूमुलेट करना, और उस जोन में पता है किस चीज के लिए करना, लॉन्ग टर्म के लिए, ये नहीं कि स्कैल्पिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। स्कैल्पिंग के लिए फिर 1-2% पे निकल जाया करो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको लास्ट जो भी ट्रेड दी है मैंने, उसमें कम से कम आपको 4% का प्रॉफिट हुआ है। जैसे अभी हम ये देख रहे थे पॉन्ड की सिग्नल का, हम देख रहे थे, तो अगर आपकी एवरेज किसकी बाइंग थी, तो आपको तकरीबन 8.74% फायदा हुआ था, ठीक है। तो एज अ स्कैल्प विद इन आई थिंक 2 days, 48 आवर्स या 56 आवर्स, समथिंग लाइक दैट, इसमें इसने हिट दे दिया था, कल दिया था, कल हिट हुआ था ये, बेसिकली कल पंप हुआ था, ठीक है। तो ये होता है। रीफ का एनालिसिस भी करते हैं प्लीज यार। रीफ जो है बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले मैं इसको देख रहा था, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लो। प्रोजेक्ट वाइज अच्छा है, प्रोजेक्ट वाइज तो मैं कुछ ही बोलूँगा, ठीक है।
एक्स करके अंदर आप स्टक हो गए, टीम स्केल दी थी बाइंग 2.8, अभी बहुत नीचे आ गया है, कब तक एटलीस्ट बाइंग करें? अ, अच्छा, इसका मैं आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के नियर है, वॉल्यूम 55 पे है, बट आप 97 पे आ गया है। वर्ल्ड वीटीसी वॉल्यूम डाउन है, तो क्या करें? अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम बस चाहते हैं एक आध मिनट में इसी अपडेट में मैं ज़रा एक आध दो और सवाल जवाब देख लूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। आडा की एंट्री 2.6, ये बहुत गलत एंट्री है, आपने क्यों इतने ऊपर लिया है भाई? इस प्राइस पे तो आपको कभी किसी ने नहीं बोला एंट्री का, गलत आपने एंट्री ले ली है। तो अब आप इसको लॉस में तो सेल नहीं करें भाई, लॉस में नहीं बोलिए करिएगा सर। जीआरटी की अपडेट दे दें, स्टार्ट जीआरटी बाइंग वाज 0.55, जीआरटी की बाइंग 0.5, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, जीआरटी चला जाएगा, जीआरटी ठीक है, जीआरटी का कोई मसला नहीं है, जीआरटी चला जाएगा, ठीक है। और भाई ये जो एक्स क्यू यू आर का जो आप बोल रहे हो, ये $4.5 तक गया था, तो एग्जिट क्यों नहीं करते हो आप लोग टाइम पे? ये आप लोग टाइम पे एग्जिट करते ही नहीं हो, फिर बोलते हो टीम ने ये दिया वो दिया, तो भाई टाइम पे एग्जिट कर लिया करो, प्रॉफिट होता है, इतना प्रॉफिट में होने के बावजूद आप लोग नहीं होते हो, तो फिर मैं क्या आपको बोलूं? फिर आपकी अपनी ग्रीड है ना, वैसे तो दुनिया की कोई भी चीज ट्रेड करोगे तो वो आप नुकसान में बैठोगे। नियर लो व्हाट यू से फॉर इट्स ऑल टाइम हाई, अभी मार्केट में मैं डर लग रहा है कि अभी कुछ देते थे कॉइन, लेकिन यार बीटीसी ने जो अभी सपोर्ट दिखानी है ना, वो 39,500 पे दिखानी है, हर हालत में डेली की क्लोज यहाँ से नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब मरे से मरा मिनिमम टू मिनिमम भी अगर हम बात करें ना, तो ये इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। जल्द 2 हफ्ते में पे जा सकता है। भाई आप क्यों 2 हफ्ते का कोशिश कर रहे हो? अभी जहाँ टारगेट हिट हो गया, कम से कम 50% सेल कर दिया ना आपने, अब छोड़ दो उसको, 50% अगले टारगेट पे लगा के भूल जाओ। टारगेट के साथ स्टॉप लॉस भी लगाना जरूर, ठीक है, स्टॉप लॉस के बगैर नहीं खेला करोगे, कुछ भी कोई भी ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, स्टॉप लॉस के बगैर नहीं किया करो, ठीक है। डॉट की 18 की बाइंग है, डॉट का मैंने देखा नहीं अभी क्या प्राइस चल रही है, देख लेते हैं अभी ना। आ, तो ये है बात। थॉट्स ऑन इंजन, इंजन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी मेरे ख्याल से इसकी एनएफटी की कोई न्यूज़ भी आ रही थी कुछ दिनों पहले, पता नहीं मैंने देखा नहीं, तो देखा था आई मीन, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ऑन एयर लो यार, लिंक बहुत अच्छा है, ये करेगा पंप, करेगा। अगर इसने नहीं किया तो फिर मसला होगा, लेकिन करेगा। टुडे ट्रेड्स मेरे भाई, थोड़ा सबर कर लो, शायद हम ट्रेड ना लें, मार्केट सही नहीं बैठी है। देखो फ्राइडे को मार्केट थी, मैंने बोला चलो यार जाने दो, एज अ हाई रिस्क ट्रेड हम फिर भी ले लेते हैं। अब मार्केट जब पानी की तरह बह रही है, उसके अंदर भी एंट्री लेना, तो बस मतलब वही है ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। समटाइम्स नो ट्रेड इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड। पैर पे कुल्हाड़ी मारने से मतलब है कि स्टॉप लॉस बिला, आपको पता है कि सब नीचे जा रही है, अभी नीचे जाने का चांस और है, तो अगर आपने कोई चीज में एंट्री ली, वो और मजीद नीचे जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हिट करवाना लाजमी क्यों है? कभी कभार बंदा सबर कर लेता है, छोड़ देता है, आगे पीछे और देख लेता है। कल भी तो आपने ट्रेड ली ना, है जिल के अंदर भी आपको मजे का प्रॉफिट हुआ है, जिल के अंदर भी आपको मेरे ख्याल से तकरीबन 10% का मिनिमम आपको प्रॉफिट हुआ होगा, मिनिमम। अगर आपने कॉस्ट एवरेज नहीं किया, तो भी आपको मेरे ख्याल से 8% का प्रॉफिट हुआ होगा, मेरे ख्याल से 8, 8.5% का, क्योंकि उसका एनालिसिस इस तरीके से हुआ होता। तो ये वाली बात है। अच्छा जी, चले अब जरा हाँ बीटीसी अपडेट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अ, तो कॉइन मार्केट कैप पे आ जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। एक सेकेंड, ये इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम नाइट मोड पे कर लेते हैं, क्योंकि आंखें ख़राब होती हैं ज़्यादा ब्राइटनेस को, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़, आप लोग हैरान और परेशान हो रहे होंगे, मैं हमेशा वॉल्यूम का बोल रहा होता हूँ, अभी आज बहुत सारे लोग जो सीखते हैं, सीखने वाले लोगों ने ये बात पूछी, तो ये हो क्या रहा है? तो मैं आपको अगर सीधे लफ्ज़ों में समझाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, मार्केट कैप बुरी तरीके से गिर रहा है।
तो ये जो आपको मार्केट कैप नजर आ रहा है ना, कल 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 तो नहीं, चलो फ्राइडे को हमारा मार्केट कैप था तकरीबन 1.95 1.97 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन बोलने वाला था अभी। तो अ, यहाँ पे आपने आपको मैंने बोला कि यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे। मैं आपको सीधा ये बोल के, मैं ये नहीं कि ऊपर जाएंगे ये होगा वो होगा, सीधा बोल के गया हूँ नीचे जाएंगे। फिर कल अपडेट भी दी है कि 40,500 को होल्ड करना है डेली के टाइम फ्रेम में। मतलब कल हमारा रात के मतलब यूके के रात के 1 बजे के बाद की अपडेट दी थी आपको। और पाकिस्तानी टाइम के जो है ना वो उसके बाद दी थी, क्या कहते हैं, बेसिकली वीकली क्लोजिंग के बाद आपको जब डेट दी थी। ठीक है। तो वो जो आपको लेवल बताया हुआ है वो इसीलिए बताया था क्योंकि मार्केट के अंदर सेलिंग होने वाली है दबा के। और सेलिंग का मकसद है जब आपका ये आपका आप देख रहे हो कि आपके पास जो है, अल्लाह भला करे आपका, अ, आप देख रहे हो कि आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन मार्केट कैप गिर रहा है। ठीक है। मार्केट कैप गिर रहा है तो ये हो क्या रहा है सारा चक्कर, आगे सारा चक्कर ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपके पास जो है वो मार्केट में अभी सबसे ज्यादा जो भारी बैठे हुए हैं, फुल वॉल्यूम में बैठे हुए हैं, वो सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। अब मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, मैं आपको जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे जैसे आपको खोल के दिखाया था परसों पिछले हफ्ते की जो बेसिकली बात है। ठीक है। जो बेसिकली फेयर और उसकी अगर हम बात करते हैं, बीटीसी की अगर हम बात कर लें या कुछ भी इस तरह की, तो उसकी अगर हम बात करते, बल्कि इसको मैं यहाँ से बंद करके वहां से दिखाता हूँ। ठीक है। मार्केट्स में अगर हम जाएंगे तो मार्केट्स में आपके पास क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं। ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज में ओह, ये रहा, यहाँ से हम बीटीसी को खोल लेते हैं। ठीक है। तो ये इस चीज़ की हमने स्टडी किया था, परसों तरसों की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। परसों तरसों एज इन पिछले हफ्ते की बात है। मैं वीकेंड का बार बार मेरे दिमाग से निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कल ही लाइव आया था, मैं सर फ्राइडे का, ऐसा लग रहा है कल ही है। तो इस पे अगर हम जब टेक्निकल्स पे जाते हैं, यहाँ पे आपको ये आ गए हम। ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद फिर टेक्निकल्स पे जब आते हैं, मैं आपको ये देखो ये समझा रहा था ना, किसी वजह से मैं आपको ये बात समझा रहा था। अभी पिछले महीने की पिछले हफ्ते की बात है। तो वो इस वजह से समझा रहा था ये आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अभी स्ट्रॉन्ग सेल है। ठीक है। ये हमारे पास जो सेलर्स बैठे हुए हैं अपनी सबसे ज्यादा पावर दिखा रहे हैं। समझो इस वक्त मार्केट में अगर 20 बंदे बैठे हैं ना, उसमें से 18 बंदे बेचने वाले बैठे हैं, 2 खरीदने वाले बैठे हैं। मार्केट के अंदर फुल पैनिक हो रही है अभी। $39,500 कल रात की जो अपडेट डाली थी उसके अंदर ये लेवल था सपोर्ट का। सपोर्ट कायम है अभी भी। सपोर्ट कायम है अभी भी और यहाँ से बाउंस मिल सकता है हमें। और उसकी एक और मजीद हमारी जो हैवी किस्म की जो हमें कहेंगे ना कि इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत चीज सपोर्ट पे बैठी है, वो समरी है हमारी यहाँ टेक्निकल ये ऑसिलेटर और मूविंग एवरेजेस की। ठीक है। जिसमें बेसिकली आपके आरएसआई वगैरह आ रहे हैं, स्टोकेस्टिक आरएसआई आ रहा है, इतने सारे मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं। ठीक है। ये सारे जो हैं आपके पास क्या इंडिकेशन दे रहे हैं आपको कि भाई आपकी जितनी भी अभी चीजें चल रही हैं वो अभी फुल सेलिंग पे चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए। ये नहीं कि उल्टा अभी कुछ, जैसे अभी कोई पूछ रहा था कि डॉट है मेरे, ओ नहीं, आडा मैंने 2.6 पे खरीदा है, अभी नीचे जा भाई, अभी तो सब नीचे जा रहा है। अभी सेल करने का क्या तुक है? अभी आपने कुछ सेल नहीं करना, अभी होल्ड करना है। या फिर आप नई एंट्रीज बनाओ अच्छे कॉइन्स के अंदर, अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ। ठीक है। देखो कभी कोई चीज नीचे सीधी नहीं जाती, कभी कोई चीज सीधे ऊपर नहीं जाती, ये बात आप लोगों को पता है और आप लोगों को हमेशा बताई है मैंने बार बार। और इसका मकसद ये होता है आपको बताने का कि आपको टेंशन ना। चार्ट खुद ही जो इतना जूम हो जाता है ना। एक सेकंड। फिर जूम हो गया खुद ही। अच्छा। तो ये मैंने 4 आवर का चार्ट खोला हुआ है अपने पास। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास 4 आवर के चार्ट में अगर यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए तो क्या ही रिवर्सल यहाँ से मिलेगा आप देखोगे। अच्छा, ये एक चीज मैं कर दूं, ये देख रहे हो ये रेड लाइन, ये रेड लाइन देख रहे हो, पहले की रेड लाइन है ये।
ये अभी की नहीं है। मैं अभी इसको क्या करूंगा, सिर्फ एक्सटेंड करूंगा यहाँ से, और कुछ नहीं कर रहा। ये देखो, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, और ये चीज चेक करो आप। और ये अभी का एनालिसिस नहीं है, ये हफ्तों पुराना आप लोगों के सामने एनालिसिस है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी परफेक्शन से इसने हमें विक दी है। $39,500। ये आपको डिट्टो वर्ड एग्जैक्टली यही लेवल बताया था, कोई आगे पीछे नंबर नहीं बताया था, ठीक है। तो यही सपोर्ट हमारी रीटेस्ट हुई है, और सपोर्ट है, रीटेस्ट है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आपने देखो बीटीसी उठाया, डॉट उठाया, कुछ भी उठाया है सपोर्ट में बीटीसी की, ठीक है, तो वहां पे अभी आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो, पार्ट्स के अंदर एग्जिट कर दो, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और चीज में बैठे हुए हो, लेट से आपने बोला यार मैंने कहीं ऊपर बाइंग की हुई है, कुछ और मसला है, तो वहां पे आप अभी एग्जिट नहीं करो, बराए मेहरबानी। ठीक है, क्योंकि अभी ये हेल्दी रिटेस्ट आ रहा है 1.85 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। पिछले कुछ, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की बात है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमारा रिटेस्ट बनेगा। ठीक है, और ये देखो, अभी मैंने खोलने से पहले आपको ये नंबर बता दिया था। अभी हम बैठे हुए 1.84 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे। 1.5 1.85 पे हमारी सपोर्ट है, बेसिकली एक दो नीचे ऊपर हो सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है, ये हमारी अभी सपोर्ट बैठी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से अगर हमें रिवर्सल मिलता है, 2.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक की रेजिस्टेंस हमारे फिर सामने होगी, जो कि फिर 48,000 को दोबारा हम रीटेस्ट करने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जो कि हमें अप्रैल के महीने में दिखना चाहिए हर हालत में, एज अ हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखते हैं, तो हमें ये मार्केट नज़र आनी चाहिए, और रिवर्सल हमें यहाँ से हर हालत में मिलना चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता, देखो, ये तो आपको मैंने सारा टेक्निकल और ये सेंटिमेंटल एनालिसिस सब कुछ ये मैंने आपको बता दिया। फेयर एंड ग्रीड का इंडेक्स उठा के अगर आप देखोगे, तो वो भी देख लोगे आप कि वहां पे भी अभी हम फेयर के अंदर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको ये टेक्निकल्स बताए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके ऑसिलेटर और जितने भी आपके मूविंग एवरेज है, अभी सब कुछ सेल पे आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग सेल पे आया हुआ है। स्ट्रॉन्ग सेल का मतलब है, और कोई छोटे मोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा मैं, ये डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर भी अभी हम सेल पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वीकली के टाइम फ्रेम पे भी हमारा रीटेस्ट हो गया है, डेली के टाइम फ्रेम पे भी हो गया है, वीकली के टाइम फ्रेम पे भी हो गया है, और मंथली के टाइम फ्रेम में अभी हम बाय भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये कहने का, शॉर्ट टर्म में हमारे जितने भी थे रीटेस्ट हो गए। यहाँ से अगर हम मजीद ऊपर जाते हैं, रिवर्सल लेते हैं, और जब तक वीकली दोबारा बाय भी नहीं आएगा, मैं तो कहता हूँ कि हम रिलैक्स हैं, दोबारा कोई मेजर करेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब यहाँ से ऊपर जाके जाएंगे तो ये बाय में जाएगी स्विस की, वीकली के चार्ट के हिसाब से। ठीक है, फिर जब तक ऑब्वियसली एक दो हफ्ते गुजर जाएंगे, और हमारा ये महीना भी गुजर जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट रमजान तो गुजर ही जाएगा। तो कहते हैं, आई मीन, तो ईद के टाइम पे, या लेट से अप्रैल के एंड में, या अप्रैल के थोड़ा बाद ना, हमारे पास यहाँ पे दोबारा एक मजीद करेक्शन का चांस होगा। उसकी वजह ये होगी कि मंथली के अगर चार्ट में हम देखते हैं कि अगर ये अभी बाय पे बैठा है, और अगर अभी यहाँ से बीटीसी रिवर्सल वगैरह लेता है, तो ये हो सकता है मंथली में ये स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ चला जाए। इसका मतलब ये होगा कि भाई अब जो करेक्शन आएगी वो थोड़ी मजे की आएगी, और वहां पे आपने अपनी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, कुछ भी हो जाए हर हालत में। ठीक है, तो ये जितना भी ओवरव्यू है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों का भी एनालिसिस बता दिया है। ठीक है, मार्केट अपडेट मैंने बड़ी आपको आज भारी भरकम दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए क्या कहते हैं, एनालिसिस होपफुली आप लोगों को मिल गया होगा। ठीक है, अच्छा, एक मैं आपको बात बताता चलूँ, देखो अब आप होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं एक दोबारा मजीद रिवाइंड कर रहा हूँ, आई मीन रिकैप कर रहा हूँ, कि आपके पास जो मार्केट कैप है वो गिर रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इस वजह से वॉल्यूम है, वॉल्यूम खरीदारों के लिए नहीं बैठा हुआ वॉल्यूम। इसीलिए मैंने आपको ये टेक्निकल्स में जाके सेलिंग वाला भी दिखा दिया। ठीक है, ये वॉल्यूम की ही मैं बात कर रहा हूँ सारा। ये अभी सिर्फ बिक रहा है, हर कोई बेच बेच के भाग रहा है, पैनिक सेलिंग हो रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। मैंने अगर आपको बोला है, तो क्या बोला है, पार्ट्स के अंदर एंट्री लो अच्छे कॉइन्स में, बात खत्म। आपने ये करना है, और आप आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है। नीचे गिरेगा, कहाँ गिरेगा, 35 पे जाएगा बीटीसी, वहां थोड़ी सी और खरीद लेना। भाई कहीं ना कहीं तो रिवर्सल आएगा ना, कितना ये कितना गिरेगा, मतलब चलो मंथली में गिर जाए यार, चलो मंथली सेल पे आ जाए, गिरेगा, ऊपर नहीं आएगा, नहीं आना, क्या आएगा ना, फिर टेंशन किस बात की है। लेकिन वीकली के अंदर ये सेल पे आ गया ना, तो यहाँ पे आप
बाइंग शुरू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वीक बड़ा टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, यहाँ पे सेल आना मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिवर्सल, ये न्यूट्रल भी आता है, न्यूट्रल भी होता है तो तकरीबन 42 टू 500 तक तो जंप करेगा ना थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे एग्जिट कर देना एज अ नॉर्मल स्कैल्प जो करते हो आप नॉर्मली, वैसे 4 5 10% पे सेल कर देना। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वो वाली बात नहीं है कि भाई आप जो है इसमें ज़रा सी भी टेंशन लें। ठीक है, ये वाली एक तो होपफुली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और इत्मीनान हो गया होगा कि भाई कोई भी अभी यहाँ पे मसले की बात नहीं है। मसले की बात होता मैं बोलता यार अभी आप सब चीज़ें खाली करके सब बेच दो अपना और डॉलर में आके बैठ जाओ, बात खत्म। ठीक है, लेकिन एज सच अभी मार्केट में कोई नज़र नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, हाँ मैं एक बात बता रहा था वो मेरे दिमाग से निकल गई अभी याद आई, कि मार्केट के अंदर अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई हुई है आपके पास। ठीक है, मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ आती तो फिर हम बोलते हैं हाँ यार मार्केट में अब मसला है, अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रा आप इसको एहतियात करके देख सकते हो। समझ आ गई आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? तो ये वाली बात है। अ, इसके अलावा जहाँ तक आप सिग्नल की बात कर रहे हैं, आज की स्कैल्प मैं देख रहा हूँ, कोटी पे मेरी एक नज़र है, मैं ज़रा चेक कर लूँ इसको। बल्कि नहीं, ये ज़्यादा ही बेचारा गिर चुका है तो इसको हम थोड़ा सा रहने देते हैं। अम, मैं आप लोगों के लिए बस स्कैल्पिंग के लिए देख रहा हूँ कि अगर तो हमारा स्कैल्पिंग का कुछ नज़र आता है तो ठीक है, वरना रहने देते हैं आज। जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि आज हम शायद ना करें क्योंकि मार्केट सही नहीं है, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड बोला है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अभी हम देखेंगे। और इसके अलावा आपके पास जो है अम, हम्म, ऐसा करते हैं हम जो है वो दोबारा जो है ना, अ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे ज़रा। अच्छा, आप लोगों के वैसे कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो बता दें ताकि हम क्वेश्चंस को तो, ज़रा देख लें। वीडियो स्टक हो गई है मेरी क्या? ये क्या हो गया? नहीं यार, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक चल रही है, 5 MB की बिट रेट आ रही है, वीडियो कैसे स्टक हो गई? नाइस अपडेट, ज़बरदस्त हो गया। BTC 40K चला गया जी मेरे प्यारे भाई, चला गया। मैं तो 39.5 का बोल रहा था। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। BTC राइजिंग जी मेरे भाई, जाएगा ऊपर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? देखो, नीचे भी जाएगी मार्केट, ऊपर भी जाएगी मार्केट, मार्केट का काम है यार ये। हमें उसी मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। टेंशन लेंगे तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? ठीक है, तो ये वाली बात है। भाई कुछ बाइंग कर लें या ना? हाँ, बस मैं यही चीज देख रहा था, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, इसको तो हटाएं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें, चले यार आज आज डॉट पे दोबारा आ जाते हैं। काफी दिन हो गए डॉट पे, हमने डॉट को देखा ही नहीं है, बेचारे को मुंह ही नहीं लगाया। तो ऐसा करते हैं, आज दोबारा डॉट को सिग्नल हम ले लेते हैं। 1740 के नीचे बाइंग करनी है। ठीक है, 1740 पे बाय कर लेना। 1739 चल रहा था, मेरा ख्याल से लोगों ने देख लिया है तो लोग बाय करना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो यहाँ देख लो। अच्छा, हाई रिस्क है दोबारा, हाई रिस्क स्केल, अभी से बता रहा हूँ, थोड़े से कम पैसे लगाइएगा। अगर आपने बिल्कुल पहली मर्तबा कर रहे हो तो थोड़े पेपर ट्रेडिंग कर लो, अभी रहने देना, क्योंकि मार्केट ज़रा आपको पता है रिस्की हुई भी है। डॉट स्लैश USDT ओ USDT बाय जोन है आपका 17.40 से लेके 17 पॉइंट, बल्कि नहीं सॉरी, 16.69। और सेल जोन है आपका, आई मीन टेक प्रॉफिट है। स्टॉप लॉस नहीं दे रहा मैं अभी, फिल वक्त नहीं दे रहा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ मार्केट के अंदर आगे पीछे चीज़ होती है तो आपको वैसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो आपका क्या कहते हैं उसका, पिंड मैसेजेस होते हैं ना, जो फीचर्ड आपके पास होती है या अनाउंसमेंट होती है, वहाँ देख लिया करो। वहाँ अपडेट मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो टेक प्रॉफिट हम देखेंगे, हमारा पहला यहाँ पे हिट होगा इंशाल्लाह ताला 17.85 एंड 18 18.50। ठीक है,
हाँ आर एस आई हमारी ये 44 की आ जाएगी, 18, 45, 50 तक आ जाएगी, चला जाएगा। और ये मैंने पहला वाला टेक प्रॉफिट थोड़ा कम इस वजह से दिया है क्योंकि आर एस आई बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस हमारी काफ़ी ऊपर है, लेकिन मैंने बोला यार पहले ही निकल जाते हैं, मार्केट का भरोसा नहीं है ना अभी। तो मैंने तकरीबन थोड़ा पहले ही दे दिया है, एक आध विक लगेगी हमारा हिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग देख लेंगे इस तरीके से। और बाय जोन हमारी अच्छी है, तो अगर कोई गिरता है, ये थोड़ा और गिरता है तो मज़ा ही आएगा और प्रॉफिट होगा हमारा, और उसके अंदर हमें गेन का मौका मिलेगा। लेकिन तो अगर क्या कहते हैं, अ, हाँ आई मीन और तो कुछ नहीं फिलहाल, और क्या होना है। टू मच गुड न्यूज़, पर मार्केट क्यों नहीं ऊपर जा रही? आप जीते, आप जो सीखते हैं असल भाई मज़ा आ जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। टू मच गुड न्यूज़, मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रही? योर एनालिसिस की कहाँ से मार्केट पंप हो जाएगी 39,500 से मेरे प्यारे दोस्त। जो कल रात की मार्केट अपडेट थी ना, वही है मार्केट अपडेट अभी भी। ब्रो आई थिंक इट्स अ ट्रैप। ट्रैप फॉर हु? भाई आप सेलिंग या बाइंग का ऑर्डर बुक के जरिए बताए क्या? नहीं नहीं, मैं उसके 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 नहीं देख के बता रहा, मैं बाकी चीज़ों को देख के बता रहा हूँ। चार पांच अच्छे प्रोजेक्ट बता दें। डॉट सी आर ओ इथीरियम, तीन हो गए ना। और कौन सा होगा? तीन बता दिए, तीन काफ़ी है यार। सी आर ओ देख लो, सी आर ओ मुझे अच्छा लग रहा है अभी। सी आर ओ बहुत अच्छा पंप करेगा। सी आर ओ को देखना। सी आर ओ बाइनेंस पे नहीं है, क्यू कॉइन का मुझे आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ओके एक्स पे है ये। तो ओके एक्स पे भी आप देख सकते हो। सी आर ओ, हाँ सी आर हो ना, ये जिसकी 40 की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये देख रहे हो? तो मतलब ये यहाँ से अगर आप उठाते हो तो 42 पे आप इसको सेल कर सकते हो। 42 45 इजीली चला जाएगा, लेकिन ये देखो नीचे की, असल में मसला ये, अगर ये टूटती है ना सपोर्ट, ये 35 पे गिरेगा, वहां पे आपका अच्छा खासा नुकसान होगा। नुकसान तो नहीं, बाइंग मौका मिलेगा अगर तो आप पार्ट्स के अंदर एंट्रीज लेते हो, ऐसा एज सच, और उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला है इसका एक जोन है जिसमें आप इसको देख सकते हो एहतियात से। 35 की इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 37 और 35। तो अगर मार्केट अगर थोड़ी ज़्यादा करेक्शन लेती है, 39, 37, 35, ये तीन आपके फिर बाय जोन्स बनेंगे 40 के बाद, 40 सेंट के बाद। ठीक है, क्योंकि थोड़ा तो पंप कर गया है ये वैसे, लेकिन उसके अलावा अलावा वैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, जो पार्ट में जो आप बोल रहे हो ना कि कहाँ बाय करना है, डॉट, डॉट को मिस नहीं करना, $15 तक इसको तो उठाओ। 15 पे इसको मिस नहीं करना किसी भी हालत में। अनटिल और अनलेस बीटीसी 30 को क्रैश करता है, डॉट को बैक करना ज़रूर। ठीक है, और अभी 30 तो क्रैश नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है, अप्रैल के महीने में थोड़ा हम बुलिश हैं, तो स्कैल्पिंग के लिहाज से आपको अच्छा गेन दे देगा ये। ठीक है जी दोस्तों, चले जी दोस्तों, तो होपफुली आप लोगों को आज के लेक्चर से काफ़ी कुछ अपडेट मिली होगी। बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तीन चार चीज़ें वॉल्यूम के साथ कोलैबोरेट करके सब समझाया है कि मार्केट कैसे काम कर रही है। वॉल्यूम इतना है, लेकिन वो किस चीज़ का वॉल्यूम है, मार्केट के अंदर साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है अभी। ठीक है, तो फेयर में नहीं आइएगा, फोमो में भी नहीं आइएगा, प्रॉफिट बुकिंग करते जाइएगा। ठीक है, और हम लोग जो है वो अ, कल दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।